जरदारी साहब का जहाज़ जो है त्यारा वो कतर से रवाना हुआ, पाकिस्तान पहुंच गया। और जिस टाइम मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कभी इम्कान है कि उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा होगा और उसमें वो अपने तमाम अरकान से राय ले रहे होंगे। बहरहाल मुझे ये रस्मी कार्रवाई लगती है, क्योंकि जब जरदारी साहब शहबाज शरीफ के साथ मिल के ये चीज़ें डिस्कस कर ले, सारा कुछ कर ले, तो ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास और उसमें लोगों की राय जानना ये रस्मी सी कार्रवाई लगती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ राब्ते शुरू किए थे, मौलाना के साथ एंगेजमेंट हुई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, और महमूद अचकज़ई इस बार ख़ुद पहुँचे मौलाना के पास। उसका जो आउटकम निकला है वो मौलाना ने जर्नलिस्ट को बुला के, सारे जितने उनके पार्टी को कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको बुला के उन्होंने पूरी डिटेल रखी है कि क्या क्या अब तक इंगेजमेंट हमारी हो चुकी है और हमारा क्या मौक़िफ़ है। जो मौलाना ने कहा उसका मेन क्रक्स ये निकलता है कि मौलाना इस बात पे कन्विंस हैं कि 26वीं तरमीम से वो नताइज हासिल नहीं हो सके या उसको मिसयूज़ किया गया जिस तरह से होने चाहिए था, जिसके लिए वो वोट के लिए राज़ी हुए। अब वो चाहते हैं कि 27वीं तरमीम का रास्ता रोका जाए, और उसको रोकने के लिए उन्होंने 3 ऑप्शंस रख दिए हैं पीटीआई की क़यादत के सामने या अपोजिशन के सामने। वो चाहते हैं कि इस बार सारी अपोजिशन इकट्ठी होकर अपना लायामल तय करे, या जो भी करना है, एहतजाज करना है, बात करनी है, या जो भी लायामल बनाना है, वो सारी अपोजिशन का मुत्तफ़िक़ा होना चाहिए। अब उसमें क्या है, ऑप्शंस क्या हैं? नंबर 1 अवामी एहतजाज अगर करना है तो वो कह रहे हैं कि मैं साथ हूँ, सब ने मिल के करना है जो भी करना है। दूसरा, हुकूमत से बातचीत करनी है। अगर पीटीआई या अपोजिशन अलाइंस इस बात पे इत्तेफाक कर लेता है कि हम हुकूमत से इस बारे में बातचीत करें, तो मौलाना कहते हैं कि मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और तीसरा यह है कि फिर पीपल्स पार्टी से बातचीत की जाए। हुकूमत से करें या पीपल्स पार्टी से करें, बात एक ही है, लेकिन चूँकि वो हुकूमत में बाज़ाब्ता शामिल नहीं है इसलिए उसको अलग रखते हैं मौलाना। और वो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी से बातचीत करनी है तो वो इसके लिए भी तैयार है। अभी उनके पास ड्राफ्ट नहीं पहुँचा, जब पहुँचेगा तो वो देखेंगे। मौलाना को ये लगता है कि अभी इसमें टाइम है, थोड़ा वो इंतज़ार करना भी चाहें तो कर लेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत थोड़ी जल्दी में है, और ये कोई बहुत लंबा इसको ले जाने के चक्कर में नहीं है। गालबन अगले 2-3 इजलासों में इसको वो किसी न किसी तरीके से पास कराने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले सेनेट से। पीटीआई के लोगों को मौलाना के साथ कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। वो अभी कह रहे हैं कि जनाब मौलाना के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हर बार की तरह आपके साथ आखिरी टाइम पर वही करेंगे जो पिछली दफ़ा उन्होंने किया और उससे पिछली दफ़ा हुआ, इसलिए गुरेज किया जाए। लेकिन चूँकि पॉलिटिक्स है, लोगों ने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है इन मामलात को, तो वो मौलाना के साथ भी इंगेजमेंट रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि क्या ये लाहेमल बनाते हैं और महमूद अचकज़ई इस बारे में क्या मुत्तफ़िक़ा तौर पे कुछ ड्राफ्ट लेके आते हैं अपोजिशन के लिए, उस बारे में आपको अपडेट करेंगे।